मेरे प्रिय छात्रों और छात्राओं, छोटे भाइयों और बहनों, आज से आप सभी का माध्यमिक शिक्षा परिषद इलाहाबाद यूपी बोर्ड की परीक्षाएं आरंभ हो रही हैं। मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ हैं और यह सिर्फ आपकी परीक्षा ही नहीं, आपके धैर्य की, आपने जो एक वर्ष अपने विषयों के साथ कठिन परिश्रम, लगन और मेहनत की है, उसकी भी परीक्षा है। आपके असीम जो धैर्य और आपके द्वारा किए गए लेबर की भी परीक्षा है। और आप सभी को यह भी बताना चाहता हूँ कि किसी भी दशा में आप अपने आप को यह न सोचें कि मेरी तैयारी नहीं है, मेरा ये प्रश्न नहीं तैयार है, मेरा वह प्रश्न नहीं तैयार है। कुछ मुख्य बिंदुओं पर मैं आपको एक मार्गदर्शन देने का कार्य कर सकता हूँ, जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहला कार्य कि आपका पहला क्वेश्चन जो एमसीक्यू होता है वह 1 से 20 एमसीक्यू होता है और उसे काले या नीले पेन से उत्तर पुस्तिका पे गोला करना होता है प्रपत्र के बाद। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि जब तक आप यह आश्वस्त न हो कि वह प्रश्न सही है तब तक उसे गोला नहीं करेंगे, ठीक है? क्योंकि एक बार गोला करने के बाद आप आंसर को बदल नहीं सकते। पहला ये। दूसरी बात कि जब आप कक्षा में बैठ रहे हैं तो अपने सीट के चारों तरफ, सीट के ऊपर नीचे यह देख लें कि कहीं किसी ने किसी प्रकार का कोई कागज़, चीट इत्यादि तो नहीं रखा है। अगर है तो पहले ही कक्ष निरीक्षक को आप यह सूचित कर दें कि कक्ष निरीक्षक महोदय, मेरे सीट पर यह है। परीक्षा के दौरान भी यदि कभी कदार ऐसे होते हैं, कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो चीट से नकल मारते हैं और आपके पैर के आगे या आपके ब्रेंच के आगे फेंक देंगे, तो आप उस समय भी तुरंत कक्ष निरीक्षक को सूचित करिए कि यह चीट कहाँ से आ गई है, मुझे नहीं मालूम है। अन्यथा बैच आने पर आप उसमें दोषी साबित होंगे। अब एक बात ये बता दे रहे हैं कि जैसे आप प्रश्न पढ़ते हैं तो हिंदी है अगर, तो उसमें रेखांकित शब्दों का अर्थ लिखना होता है, ठीक है? तो रेखांकित शब्दों का अर्थ यदि आपको नहीं भी आता है तो जो शब्द, जो वाक्य वहाँ लिखा हुआ है उससे जो कुछ भी आपने साल में पढ़ा है उसके बारे में लिख दीजिए। ऐसा नहीं है कि आप नहीं लिख सकते, आप लिख सकते, आप 1 साल पढ़े हुए हैं। और यह ध्यान रहे, कभी कदार लोग प्रश्न पढ़ते हैं और सोचते हैं यह प्रश्न तो मुझे याद ही नहीं है। जैसे पत्र में आता है कि अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र, बच्चा कहता है अरे सर हम बीमारी का पत्र याद किए थे, अवकाश का नहीं याद किए थे। अरे भाई, तो बीमारी हेतु भी तो अवकाश ही है ना, अवकाश ही ले रहे हैं। तो कभी कदार लोग ऐसी गलती कर देते हैं। और एक महत्वपूर्ण सूचना ये है कि कभी भी उत्तर पुस्तिका में प्रश्न नहीं लिखते हैं, केवल उत्तर लिखते हैं। प्रश्न संख्या इसका उत्तर या उत्तर संख्या यह पुस्तिका में लिखेंगे, उत्तर संख्या डाल के उत्तर लिखेंगे। कितने लोग प्रश्न उतारने लगते हैं, आपका प्रश्न उतारने में कुछ नुकसान हो जाता है, समय चला जाता है और आपका 1-1 मिनट कीमती है। सुई वाली घड़ी लेकर जाइएगा जो हाथ में लगाने के लिए होता है। आज के समय की गैजेट लेकर नहीं अलाउ है, इसलिए नहीं लेके जाएंगे, ठीक है? और ट्रांसपेरेंट अपना पेन, रबड़, पेंसिल, ये सब ट्रांसपेरेंट बैग मतलब एक छोटा सा पाउच आता है सफ़ेद रंग का, उसमें आप लेकर जाएंगे। जहाँ तक समय, अरे मैं आपका ज़्यादा समय नहीं ले पाऊँगा, इसलिए मेरी शुभकामनाएं माँ वाग्देवी, शारदे, ज्ञान की देवी माता सरस्वती आप सभी का कल्याण करें और उनके ध्यान से आप अपने प्रश्न पत्र को स्टार्ट करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।